Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता चुका हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पहचान बताया। फिर उसके बाद मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर कमांड बनाने के लिए आपको मैंने आपका पास्ट डेली रूटीन बताया था। ठीक है, यदि आप नए हैं तो वीडियो आप बिल्कुल शुरू से देखना न भूलिएगा। यदि आप बीच से देखेंगे तो सारी बातें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि पहले दिन के क्लास में मैंने सबसे पहले आपको हिंदी के सेंटेंसों को कैसे इंग्लिश में लेके जाते हैं इसका पात्र परिचय दिया था कि कैसे हिंदी के सेंटेंसों का पहचान किया जाता है। देखिए, जब तक आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक उसको अंग्रेजी में ले जाने में दिक्कत होगी आपको। मैंने आपसे कहा था कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में करने से पहले सबसे पहले उसके अंत में जाइए। अंत वाला शब्द हमको बताता है कि वो हिंदी का सेंटेंस किस टेंस का है। यदि आप अंत से बता कर लिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट इंडेफिनिट का, तो मैंने आपसे बताया कि इंग्लिश में वो कौन सा शब्द होगा जो आपको बताया। अब भैया न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े नहीं लिखा होगा ताहे तिहे ते हो रहा है रहे हो। ये तो हिंदी में हमारा पात्र परिचय मिलता है ना। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में हमको बताने वाला शब्द कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब। हर एक टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। क्रिया के अंत में ताहे तिहे ते हो आएगा तो इंग्लिश में डू डज और उसके साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का अंत यदि आप एक्शन का अंत यदि आप रहा है रहे हो करेंगे तो इंग्लिश में इज एम आर एक्शनिंग। और एक्शन का अंत यदि आपका चुका है चुकी है चुके हो, चाहे आ है ई है एहो पर समाप्त होगा तो वहां पर इंग्लिश में बताने वाला हमारा शब्द होगा हैज, हैव और एक्शन का थर्ड फॉर्म। ध्यान देंगे, एक्शन के फॉर्म आप बिल्कुल याद करते हुए चले, वरना यदि मैं वॉइस चालू करूंगा जिस दिन आप फंस जाएंगे। आप सब कुछ जानते हुए भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन के थर्ड फॉर्म का वॉइस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंस है जिसमें कोई क्रिया लंबे समय से चली आ रही है, हो रही है, ऐसा हिंदी का बोध करा रहा था तो उसको आपने बनाया था हैज बीन या तो हैव बीन एक्शनिंग सिंस या फॉर। ये प्रेजेंट में आपने चारों नियमों को पढ़ा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करते हैं, उनका इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब कौन होता है जो हमको बताता है। पास्ट में यदि हम बात करें तो पास्ट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में क्रियाएं ता था ती थी ते थे पर समाप्त होती हो या कभी कभी आ ई ए पर ही समाप्त हो जाती है, वैसे हिंदी के सेंटेंसों को जब हमको अंग्रेजी में बनाना रहता है तो हम सहायता लेते हैं DID डिड प्लस एक्शन का। ध्यान दीजिएगा, इनकी सहायता से हम हिंदी के सेंटेंसों को बनाते हैं। अब तो ये बताइए कि कोई क्रिया आपके जीवन में शामिल थी तो वैसे पड़ी रह गई, पास्ट में भी नहीं। कोई क्रिया आप करते थे तो बस वैसे करते थे, एक समय आता होगा जब आप उस क्रिया को क्या करते थे, जारी रखे होंगे। उस क्रिया को आप कर रहे थे। तो जहां पर ऐसा हमको बोधो कि प्रेजेंट में, पास्ट में किसी क्रिया को जारी होने का आप बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, आप पढ़ा रहे थे, आप पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, वह लिख रहा था। ऐसा हिंदी के सेंटेंस का जब बोध होना चालू हो जाए कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, जारी थी, तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस जो को हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नियम पर। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है। हेडिंग है आज आपका PAST पास्ट CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस। ये तो भी नाम है, हिंदी दिमाग में बन गई होगी। पास्ट मैंने था थे थी, कंटिन्यूअस मैंने क्रिया के अंत में रहा रही रहे। याद रखिएगा, ये भुलाइएगा मत, पहले दिन वाला सब है, ये पहले दिन सब बताया था आपको। रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी हिंदी होगी, ऐसे ही समझ में आ गया। ये लिख नहीं रहा हूं, फिर भी यदि आप नए होंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का अंत, पहचान है इसका, क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे पर होता है। पूरी जानकारी लेने के लिए पहले दिन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहीं से इसकी पूरी कहानी चालू है। वहां पर बहुत अच्छे से कनेक्शन करके मैंने बताया है कि हिंदियों का सेंटेंस जो इंग्लिश के इन वर्डों का हिंदी से कैसे रिलेट करना है, सब कुछ बताया वहां पर। ठीक है,
किसी भी हिंदी के सेंटेंस का अंतिम शब्द टेंस बताता है, उसकी पहले आई हुई क्रिया का अंत हमको बताता है कि अब उस टेंस के 4 भागों में से किस में, इंडेफिनिट में होगा तो ता तेती लगा होगा, कंटिन्यूअस में होगा तो रहा रही रहे लगा होगा, ये सब दिखाया हूं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। अब इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में हम पास्ट के लिए प्रयोग करते हैं इस टेंस में वाज और वर। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए आई हुई जो भी क्रिया होगी हम उस क्रिया में आईएनजी इंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देते हैं, इंग। हम इस इंग को जोड़ देंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा, और वाज और वर लिखेंगे तो ये पास्ट शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब भी होता है था थे थी, इसका मतलब रहा रही रहे। ये कहीं भी लिखा हो हिंदी रहा रही रहे ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हिंदी बन जाएगी। रहा था रही थी रहे थे, ये पास्ट में कनेक्शन किया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिपेंड करती है किस पर, सब्जेक्ट के नंबर पर या तो पर्सन पर। अब सब्जेक्ट के नंबर अर्थात सिंगुलर या तो प्लूरल। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे यदि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा तो हम वहां पर इस टेंस में वाज का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल होगा तो इस टेंस में हम वर का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, इसको वर पढ़िएगा, कुछ और मत पढ़िएगा। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब इज वर, नॉट एनी अदर वर्ड, एनी अदर प्रोनाउंसिएशन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कोई भी उच्चारण नहीं भैया, इसका उच्चारण जो होगा वो वर होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मैंने आपको सेंटेंस बनाने के क्रम में 3 प्रकार के सेंटेंस बनाना बताया है अभी तक। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्या से होती है, हम वहां पर क्या के लिए जिस टेंस में होंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। क्यों भैया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट को ही तो देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या मांगेंगे, प्लूरल मांगेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। तो अब यहां पर हम यदि फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करें, मान लीजिए कि एक दिमाग में मैंने कल्पना किया कि क्या वे लोग कोई कार्य कर रहे थे, क्या लड़कियां कोई कार्य कर रही थी, क्या लड़के कोई कार्य कर रहे थे, कि हिंदी ऐसे ही आपने बना लिया कि क्या वे लोग दौड़ रहे थे, क्या लड़कियां पढ़ रही थी, क्या लड़के कपड़ा धो रहे थे। ऐसे हिंदी का सेंटेंस सोचा जिसमें आप बार बार प्लूरल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक से अधिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आप क्या लगा के प्रश्न कर रहे हैं कि बात सही है कि गलत, क्या वे लोग कोई क्रिया कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो हम वहां पर क्या के लिए उन प्लूरल सब्जेक्टों को देख के क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर। तो हमारा स्ट्रक्चर चलेगा WERE, वर। इसको देख के देखिए, इसी से इस टाइटल से ही मैं स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करूंगा, क्वेश्चन करने का, आंसर देने का और आंसर निगेटिव देने का। वर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। हमेशा क्वेश्चन करते समय हेल्पिंग वर्ब पहले, बाद में सब्जेक्ट, और तुरंत बाद देखिए अब क्या मांग रहा है, वर प्लूरल सब्जेक्ट एक्शनिंग। हमने यहां पर क्या लिखा, एक्शनिंग। अब यदि एक क्रिया किसी ऑब्जेक्ट को लेके आएगी तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन वर्ब के बाद में रखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ये स्ट्रक्चर हुआ। सेट करके दिखा रहा हूं एक हिंदी, जैसे क्या वे लोग खेल रहे, क्या वे लोग खेल रहे थे। हिंदी है क्या वे लोग खेल रहे थे। अब बताइए आप ही कि मैं क्या के लिए क्या लिखूं। टेंस सब कुछ देख ही रहे हैं आप, रहा था रही थी रहे थे, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे भैया हमें। अब WERE, वर। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल, वर। वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। वर दे, वर दे, वर दे, वर नहीं, वर वर, वर दे, वर दे, वर दे, वर प्लस सब्जेक्ट, वर प्लस सब्जेक्ट। अब क्या मांग रहे हैं, एक्शनिंग। एक्शन क्या है आपका, खेल रहा। वर दे PLAYING, प्लेइंग। वो दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे थे। अब चूंकि इस सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए कैसे परिवर्तन कर रहा हूं। इसी सेंटेंस को मैं ये लिख दिया होता कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे
थे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मैंने बताया था आपसे कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के पहले, इंग्लिश में वही ऑब्जेक्ट चला जाता है एक्शन के बाद में। हमने लिखा वर दे प्लेइंग, वर दे एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसको तो लिखा। अब किसका जगह चाहिए? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? ये क्वेश्चन हुआ। आइए अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, जवाब की तरफ चलते हैं। अब भाई खेल रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, वे लोग खेल रहे थे, यही आप कहेंगे फट से। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जिसमें आपको ये कहना हो कि वे लोग खेल रहे थे, लड़कियां पढ़ रही थी, लड़के दौड़ रहे थे, वे लोग झूठ बोल रहे थे, ऐसे हिंदी के सेंटेंस आप लाखों बोले जिनकी शुरुआत आप सब्जेक्ट से करें लेकिन अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो हम वहां पर सबसे पहले उस प्लूरल सब्जेक्ट को ही क्या कर देते हैं? रख देते हैं। हमने रख दिया। फिर उसके बाद उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहीं से बन रहा है। देखिए प्लूरल, अब ऐसे चलेगा फॉर्मूला, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्शनिंग, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्शनिंग। मैंने प्लूरल सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा था, अब वो क्रिया का कर्म क्या था यदि मालूम होगा सेंटेंस के माध्यम से तो हम उसको क्रिया के बाद में रखते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने पूछा था प्रश्न कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? जवाब देने वाले ने आपसे जवाब दे दिया, हाँ वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये हिंदी है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो बताइए वे लोग को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे, और थे के लिए वर, आई मीन दे प्लस हेल्पिंग वर्ब, दे प्लस वर, और खेल रहेगा प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे क्या? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब खेलने के अर्थ में केवल क्रिकेट ही ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस खेलना का बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पर चेस लगा सकते हैं, आप यहाँ पर फुटबॉल लगा सकते हैं, आप यहाँ पर टीट कैट लगा सकते हैं। आप जितने खेलों के नाम जानते होंगे आप उन सारे नामों को अर्थात उन सारे इस खेलने के ऑब्जेक्टों को इस क्रिकेट के जगह पर रख सकते हैं, अर्थात इस ऑब्जेक्ट पर रख के सेंटेंस को नए नए तरीके से बना सकते हैं। रोज सेंटेंस नया नहीं बनता है। आपको लगता होगा कि अरे रोज जितने, नहीं भैया कुछ नहीं नया है। आप बस स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, क्रियाओं को याद करिए, थोड़ा क्रिया याद करेंगे जितना उतना ही आपको सेंटेंस बनाने में सुविधा रहेगा। जब तक आपके पास क्रियाएं नहीं होंगी, एक्शंस नहीं होगा, आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। देवर, हालांकि मैं रोज आपको 5 या 6 एक्शन आपको अंत में देता हूँ। सेंटेंस यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, वहां पर मैं एक्शन बस देता हूँ कि आप सेंटेंस स्वयं से बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सेंटेंस मैं खुद नहीं बोलता, वो तो आसान होता है, मैं बना दूंगा तो आपको सोचना ही नहीं होगा। जब आप खुद से सोचेंगे और करने का प्रयास करेंगे तब मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, हालांकि अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो रोक रोक के आप देखा करिए, वीडियो को रोकिए क्या बोला इसने, उसके बाद से उसको आप आगे बढ़ाया करिए। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये जवाब का फॉर्मूला हो गया, जवाब देने का फॉर्मूले पर ये सेंटेंस मैंने बताया। अब यदि आपको निगेटिव में सेंटेंस बोलना है कि नहीं सर बात गलत है, वे लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, तो बताइए क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? उस प्लूरल नहीं के लिए जानते हैं आप पहले से ही, कभी भी नहीं अकेले, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है। नॉट जब कभी भी आता है अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है सब्जेक्ट को देख के, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि आपको कहना हो कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, जो कहना चाहते हैं आप ठीक इसी क्रम में सेंटेंस में रख देंगे, बन जाएगा दे वर नॉट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको वाज और वर में से वर का पूरा यूज दिखा दिया। अब बचा कौन? वाज। तो आइए चलते हैं वाज की तरफ। अब यदि क्वेश्चन करके पूछना हो, देखिए उसके नीचे क्या लिखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब किसी भी एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न करके पूछेंगे कि क्या फलाना कोई कार्य कर रहा था, तो अब वहां पर आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा क्वेश्चन करने का? सबसे पहले क्या के लिए क्या लिखेंगे? वाज। फिर क्या रामू कोई कार्य कर रहा था? क्या रोहन कोई कार्य कर रहा था?
ऐसा हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे जिसमें एक व्यक्ति को प्रश्न करने का बोध होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो सबसे पहले वाज, उसके बाद उसमें आई हुई, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी क्रिया जो वह कर रहा था, और उसके बाद वह कर्म जो उस क्रिया की सहायता से हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन करके आप पूछना चाहते हैं कि क्या रामू घूम रहा था, क्या रामू घूम रहा था, वॉज रामू मूचिंग अराउंड, वॉज रामू हैंगिंग अराउंड, क्या रामू घूम रहा था, वॉज रामू मूचिंग अराउंड। ध्यान दीजिएगा सेंटेंसेस को, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देंगे तो जवाब का फॉर्मूला सबसे पहले क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है। किसी भी टेंस में अगर आपको सकारात्मक जवाब देना है, पॉजिटिव में जवाब देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा करिए। टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम हो तो हमने लिखा यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस क्या है आगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा अब, वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस एक्शनिंग। हाँ भाई बात सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बात सही है। रामू घूम रहा था, रामू वाज मूचिंग अराउंड, रामू वाज मूचिंग अराउंड। रामू दौड़ रहा था, रामू वाज प्लेइंग, रामू वाज प्लेइंग। रामू खाना बना रहा था, रामू वाज मेकिंग फूड, रामू वाज कुकिंग फूड। ध्यान दीजिएगा, एकदम इसी क्रम में सारे सेंटेंसेस बनेंगे जितने भी सिंगुलर के लिए होंगे। अब यदि आपको निगेटिव में जवाब देना होगा तो क्या कहेंगे, नहीं सर गलत बात है, फलाना ऐसा नहीं कर रहा था, तो तुरंत उस फलाने व्यक्ति को जिसको आप बात कर रहे हैं सिंगुलर में, उस व्यक्ति को क्या करिए, शुरू में लिख दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट। ध्यान दीजिएगा, नहीं के लिए नॉट, सिंगुलर के लिए नहीं कहेंगे तो वाज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस एक्शनिंग, और वह ऑब्जेक्ट जो वह कर रहा था। यदि आपको कहना हो कि रामू ऐसा नहीं कर रहा था, रामू नहीं खेल रहा था, रामू वॉज नॉट प्लेइंग, रामू क्रिकेट नहीं खेल रहा था, रामू वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट बट ही वॉज प्लेइंग चेस, रामू वॉज नॉट प्लेइंग चेस बट ही वॉज प्लेइंग लूडो। समझ रहे सेंटेंस को, जरा ध्यान देंगे, जैसा हिंदी का सेंटेंस सोचेंगे वैसा बनेगा। नहीं कर रहा था तो इस पर, जो कर रहा था इस पर, क्या कर रहा था ये जानना है तो इस क्वेश्चन वाले पर, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए कैसे हिंदी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उस स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने रखा, और हिंदी के सेंटेंसेस मैं लिखा भी, जहां नहीं लिखा वहां मेरा मुंह बोला, उस क्रम को ध्यान देंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने रखा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक्शंस दे दूंगा, उस एक्शन की सहायता से आप सेंटेंस स्वयं बनाइएगा। एक एक्शन दूंगा, एक एक्शन की सहायता से आप क्वेश्चन करिएगा, फिर जवाब, और फिर निगेटिव में जवाब, ठीक है। बस दैट्स इट फॉर टुडे।